गुड मॉर्निंग क्लास 10th प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो आपका जो दूसरा चैप्टर है, कौन सा बेटा? दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना? और ये फर्स्ट क्लास टेक्स्ट बुक का है, ठीक है ना, प्रोज पार्ट का। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला का, जो बेटा इसके सभी आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर सभी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है ना? तो बेटा आज अब मैं बता दे रहा हूँ आपको, वीडियो बहुत ही रोमांचक सिद्ध होने वाली है। बहुत ही इजी भाषा में लेकर के आया हूँ बेटा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलते पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यार से बच्चों, बिना टाइम डिले किए हुए। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ है, दिया बेटा, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाई नेल्सन मंडेला, या नेल्सन मंडेला द्वारा जो फेस की गई थी या उनका सामना किया गया था, वे कठिनाइयाँ क्या थीं, या व्हाट वर द डिफिकल्ट, वे समस्या क्या थी, वे कठिनाइयाँ क्या थीं फेस्ड, जो फेस की गई थी बाई नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला को फेस करनी पड़ी थी और उनका सामना करना पड़ा था। इन अचीविंग, या प्राप्त करने में, फ्रीडम स्वतंत्रता, स्वतंत्रता प्राप्त करने में या स्वतंत्रता दिलाने में, फॉर हिज पीपल, अपने लोगों को, या अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति में जो नेल्सन मंडेला द्वारा जो समस्याएं आई थी, उन समस्या कौन सी थी। ठीक है ना? समझ बेटा, सुन लो, व्हाट वर द डिफिकल्टीज, वे समस्या क्या क्या थी फेस्ड बाई नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला ने उनका सामना किया था, इन अचीविंग फ्रीडम, या स्वतंत्रता दिलाने में या स्वतंत्रता प्राप्त करने में, फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन 2022 में आया, ए के सेट में आया था, और एल में आया था, 2023 में आया था, डीएन सेट में आया था, और 2024 में आया था, एचएम सेट में आया था। ठीक है ना? तो प्यारे से बच्चों, चलते आंसर के बढ़ते हैं। सर मेरा ना क्वेश्चन, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ कि व्हाट वर द डिफिकल्टीज, यानी वे डिफिकल्टीज क्या थी, वे प्रॉब्लम्स या वो समस्याएं क्या थी, कठिनाइयाँ क्या थी, फेस्ड, जिनका सामना किया गया था बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के द्वारा जो सामना किया गया था, इन अचीविंग फ्रीडम, या स्वतंत्रता, स्वतंत्रता प्राप्त करने में, फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। ठीक है ना? चलते प्यारे से बच्चों आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा दिया स्क्रीन पर, कि टू गेट फ्रीडम, यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, या अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। और किससे स्वतंत्रता? फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड, यानी कि रंग भेद की जो नियम चल रहे थे, जो कानून चल रहा था, तो उसने बोला है कि रंग भेद के कानून से अपने लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए, या तो मुक्ति दिलाने के लिए, नेल्सन मंडेला हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, या नेल्सन मंडेला को बहुत सी समस्याओं का या बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है ना? फिर देखो एक बार और देखो ध्यान से, टू गेट फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड, कहने का तात्पर्य है कि रंग भेद की जो नीति थी, वो रंग भेद के नियम चल रहे थे, शासन चल रहा था, यानी कि, तो उसने बोला रंग भेद के शासन से, या रंग भेद के नियम से, यानी कानून से। ठीक है? तो रंग भेद के कानून से अपने लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए, नेल्सन मंडेला हैड टू फेस, नेल्सन मंडेला को सामना करना पड़ा, मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सी समस्याओं का, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, एंड और सफर्ड अ लॉट, उन्हें बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और मतलब उन्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ा। ठीक है ना? ही हैड टू सेक्रीफाइस, उन्हें बलिदान करना पड़ा, सेक्रीफाइस बलिदान करना। ठीक है? उन्हें बलिदान करना पड़ा द कंफर्ट, यार आराम का, ऑफ हिज होम एंड लविंग फैमिली, यार अपने घर के आराम का, सुख जो सुख होता है ना, उस अपने घर के सुख का, आराम का उन्हें त्याग करना पड़ा, एंड और लविंग फैमिली, और अपने प्यारा परिवार है उसका भी त्याग करना पड़ा। सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना। ठीक है बेटा? सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है? त्याग करना। ठीक है ना? या बलिदान करना। तो यही वो बात कही गई है ना, कि ही हैड टू सेक्रीफाइस, उन्हें त्याग करना पड़ा या बलिदान करना पड़ा, द कंफर्ट ऑफ हिज होम, अपने घर के सुख का, आराम, सुख का क्या करना पड़ा, उन्हें त्याग करना पड़ा, एंड और लविंग फैमिली, और प्यारे परिवार का, जो उनका जो प्यारा सा परिवार था ना, उस परिवार का क्या करना पड़ा उन्हें, समझ आ रहा ना, त्याग करना पड़ा। फिर देखो बेटा, आगे स्क्रॉल करते हो और आगे बढ़ते हो बेटा, इस तरह दिया हुआ है, ही
वॉज डिक्लेयर्ड, उन्हें घोषित कर दिया गया, एन आउटलॉ यानी डाकू, उन्हें डाकू घोषित कर दिया गया, यानी कहने के गवर्नमेंट द्वारा उन्हें क्या कर दिया गया, डाकू घोषित कर दिया गया, फॉर डिमांडिंग मांग करने के लिए, इक्वलिटी यानी समानता, यानी उन्होंने जो समानता की मांग की थी, और फॉर ऑल हिज ब्लैक पीपल, जो उनके जो सभी अश्वेत व्यक्ति जो थे, जो अफ्रीकन में जो लोग, जो काले लोग रहते थे ना, उन सभी लोगों के लिए उन्होंने समानता की मांग की थी, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसे डाकू घोषित कर दिया। ठीक है ना, फिर समझ लीजिए बेटा, ही वह डिक्लेयर्ड एन आउटलॉ, डिक्लेयर में घोषित कर दिया गया, एन आउटलॉ मतलब एक डाकू, ये डाकू घोषित कर दिया गया, फॉर डिमांडिंग मांग करने के लिए, इक्वलिटी यानी कि समानता की मांग करने के लिए उन्हें डाकू घोषित कर दिया गया, फॉर ऑल हिज ब्लैक पीपल, यानी अपने सभी जो उनके सभी जो अश्वेत लोग हैं उनके लिए उन्होंने समानता की मांग की थी, उसके लिए उनको क्या कर दिया गया, डाकू घोषित कर दिया गया। तो एक ये भी प्रॉब्लम थी ना, उन्हें घर से छोड़ना पड़ा, ये प्रॉब्लम थी, ये समस्या आई थी। तो देखो, ही वॉज पनिश्ड, उन्हें दंड दिया गया था, यानी पनिशमेंट दिया गया, दंड दिया गया था। आइसोलेटेड, उन्हें अलग थलग किया, अलग इधर, या जो उनके साथी भाई सबको जेल में बंद कर दिया गया था ना, तो अलग अलग जेल में रख दिया गया था, उन्हें अलग कर दिया गया था, परिवार से बेघर कर दिया था, अलग, यहाँ कहने मतलब अलग थलग कर दिया। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, क्या होता था, अलग अलग थलग, ठीक है ना, अलग थलग, अलग थलग, ठीक है ना, तो अलग थलग कर दिया गया था। एंड और पुट इनटू जेल, और जेल में डाल दिया गया था। क्लियर बेटा, और पुट इनटू जेल, और जेल में डाल दिया था। फिर बेटा आगे इसको करते हो, आगे बढ़ते बेटे प्यार से बच्चे हो, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये है कि ही एंड हिज कैमरेड्स, यानी बोल सकते हैं उन्हें और उनके साथियों को, समझो ना, उनको और उनके साथियों को वर ऑपरेस्ड, क्या किया, उत्पीड़ित किया गया था, यानी कि उत्पीड़ितों ने परेशान किया गया था, ठीक है, उत्पीड़ित किया गया था। एंड और टॉर्चर्ड, उन्हें यातनाएं दी गई थी। क्लियर ना, फिर सुन लो एक बार, उनको और उनके जो मित्र थे, सहपाठी थे, जो उनको जेल भेजा गया था ना, तो उनको और उनके जो मित्र थे, उनके जो सहपाठी थे, उनको उत्पीड़ित किया गया था। एंड और टॉर्चर्ड, और टॉर्चर किया गया था। देखो आगे देर से कि बेटा बियॉन्ड टॉलरेंस, यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा, यानी जो सहन करने की प्रकृति थे उनसे भी ज्यादा उन्हें क्या टॉर्चर किया गया था। ही सफर्ड हंगर, उन्होंने मतलब सामना करना पड़ा, कष्ट झेलना पड़ा, हंगर भूख गया, उसमें भूखा प्यासा रखा गया था। ठीक है, ही सफर्ड हंगर, उन्होंने भूख का सामना किया, या भूख की समस्या का सामना किया। ऑपरेशंस एंड इनजस्टिस, और कहने का मतलब यह है कि जो अन्याय के जो खिलाफ जो चल रहे थे, और अन्याय के खिलाफ उन्होंने क्या करना पड़ा, उन्हें मतलब कष्ट दिया गया था। ठीक है ना, बट लेकिन कैप्ट द फ्लेम, लेकिन आग बनी रही, ऑफ इंडिपेंडेंस, किसकी, स्वतंत्रता की, बर्निंग या जलती रही, इन हिज हर्ट, कहने का मतलब यह है ये सारी उन्हें अन्याय उन पे किया गया, ठीक है ना, और भूखा प्यासा रखा गया, ये सारे उनके साथ ऐसे कर्म किए गए, लेकिन फिर भी उनके हृदय में स्वतंत्रता की आग बनी रही है, कायम रही। ठीक है, कैप्टन बनी रही, द फ्लेम लपट आग बोलते हैं, और ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंस बर्निंग, यानी कि स्वतंत्रता की जलती हुई आग उनके हृदय में सुलगती रही। ठीक है ना, फिर देखो हिज अनडॉन्टेड करेज, और अदम्य साहस ने, उनके अदम्य साहस ने, परसिस्टेंट निरंतर, स्ट्रगल संघर्ष, और फिर उसने बोला अनडॉन्टेड मतलब होता है अदम्य, ठीक है, या कभी भी न डगमगाने वाला साहस। ठीक है, तो बोल सकते हैं हिज अनडॉन्टेड करेज यानी अदम्य साहस ने, परसिस्टेंट यानी कि निरंतर, और स्ट्रगल माने संघर्ष, निरंतर संघर्ष ने, एंड और अनपैरेलल्ड सैक्रिफाइस, और कौन सा बेटा, अद्वितीय बलिदान ने, बोर फ्रूट, थोड़ा आगे चलते बेटा इस तरह, ठीक है ना, बोर फ्रूट एंड साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड ऑन 10 मई 1994। और क्या होता है कि उनके जो अद्वितीय जो बोल सकते हैं हम कि निरंतर संघर्ष ने, ठीक है ना, और अद्वितीय बलिदान ने, और ऊपर में बताया था, ठीक है। तो कहने में इन सभी चीज़ों ने क्या किया कि आखिरकार साउथ अफ्रीका को क्या मिलेगी, इन सब के बाद क्या मिले, साउथ अफ्रीका को
आज़ादी मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड। किससे बेटा? रंग भेद की नीति से उन्हें क्या मिल गई, मतलब आज़ादी मिल गई 10 मई 1994 को। ठीक है ना बेटा? तो इसका मतलब यह, फिर सुन लेगा समझ लो बेटा। तो कह सकते हैं कि अदम्य साहस और निरंतर अभ्यास, वो निरंतर संघर्ष, अद्वितीय बलिदान, और इन सब के जो संघर्ष से ही क्या हुआ, यानी कि उन्हें क्या मिल गई, मतलब आज़ादी मिल गई, साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिल गई। और द रूल ऑफ फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड, किससे बेटा? यानी कि रंग भेद की नीति से उन्हें आज़ादी मिल गई ऑन 10 मई 1994, 1910 में 1994 को। ध्यान रखना बेटा, ये आपको सन भी दी सकती है एमसीक्यू में, ध्यान रखना, ये सन भी दी सकती है कि आपको उनको आज़ादी कौन सन में मिली थी, ठीक है ना, या किस डेट को मिली थी, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है बेटा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। हु वॉज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे या कौन था? और व्हाट आइडल्स, क्या आदर्श, डिड ही सेट आउट, उन्होंने स्थापित किए फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या आदर्श स्थापित किए। इन हिज इनऑग्रेशन स्पीच, जो उन्होंने उद्घाटन में जो स्पीच दी थी, उस स्पीच में उन्होंने कि उसके साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श स्थापित किए थे। बेटा बता दूं मैं, ये 2022 में आया, एच सेट में आया है, और 2024 में एच एन सेट में आया, ठीक है ना। तो चलते आंसर के बढ़ते प्यारे से बच्चों। तो क्वेश्चन पूछा था कि हुआ नेल्सन मंडेला, तो बोलेंगे नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला था वो क्या था बेटा, कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। यानी कि साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने थे ये ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है ना। फिर देखो ही वॉज द हीरो ऑफ, यानी ही वॉज द हीरो, वो नायक थे, ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट। कहने का मतलब यह स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था, कहने का मतलब यह है साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के क्या थे, ये हीरो थे यानी नायक थे, ठीक है ना। ही, अब क्वेश्चन निकलता आदर्श उन्होंने क्या स्थापित किए, तो ही सेट आउट द आइडल्स, उन्होंने आदर्श स्थापित किए फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या किए, भविष्य के लिए उन्होंने मतलब आदर्श स्थापित किए। ही प्लेस्ड, उन्होंने संकल्प लिया, ये संकल्प लिया कि टू लिबरेट, वो क्या करेंगे, मुक्त कराने का, उन्होंने मुक्त कराने का संकल्प लिया। हिज पीपल, अपने लोगों को, उन्होंने अपने लोगों को मुक्त कराने का संकल्प लिया। प्लेट में संकल्प लेना, ठीक ना, कसम लेना, ठीक है। फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी उन्होंने अपने लोगों को गरीबी की जो लगातार निरंतर जो दास्ता चल रही थी, उन्हें गुलाम बना के रखा जा रहा था गरीबी की वजह से, तो उन्होंने बोला है कि ही प्लेस्ड टू लिबरेट, उन्होंने संकल्प लिया मुक्त कराने का, हिज पीपल, अपने लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यार कंटिन्यू मतलब लगा निरंतर, और बॉन्डेज माने दास्ता, ऑफ पॉवर्टी गरीबी, तो गरीबी की दास्ता से उन अपने लोगों को मुक्त कराने का उन्होंने संकल्प लिया था। कॉमन डेप्रिवेशन, और किससे, अभाव से उनको मुक्त कराने का उन्होंने संकल्प लिया था। सफरिंग, और जो उन्हें कष्ट दिए जा रहे थे, उन कष्ट से मुक्त कराने का उन्होंने संकल्प लिया था। एंड और जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, वो मतलब बोलते हैं कि जो लिंग भेद जो चल रहा था, ठीक है ना, लिंग भेद पर और अन्य जो भेदभाव चल रहा था, उस सभी से उन्होंने उन्हें मुक्त कराने का क्या किया था, उन्होंने संकल्प लिया था, ठीक ना। डिस्क्रिमिनेशन बोलते भेदभाव, अदर मान अन्य भेदभाव से, और जेंडर यानी कि जो मतलब लिंग के आधार पर, जो जाति के आधार पर मतलब उन्होंने क्या कर रहे थे, वो उन पर जो प्रताड़ित कर रहे थे, उन सब से उन्होंने क्या किया, उन्हें मुक्त कराने का उन्होंने संकल्प लिया था। आगे बेटा मैं समझ रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छी सब पसंद आ रही होगी। साथ में चैनल को बेटा मतलब सब्सक्राइब कर देना जो पहली बार आई हुई, तो ठीक है ना। चलते बेटा तीसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि डेस्क्राइब, वर्णन करो नेल्सन मंडेला। अब इसमें कहने का मतलब यह है कि नेल्सन मंडेला का वर्णन करो। ये 2024 में आया, हाल ही के सेट में आया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा इस चीज़ का कि नेल्सन मंडेला का वर्णन करो। तो इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि नेल्सन मंडेला इतने में गोल्ड लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, नेल्सन मंडेला जितनी जानकारी हो आप उसको लिख देना, जितनी ज़्यादा हो उतनी लिख देना, ठीक है ना। लगभग 80 वर्ड के आसपास में आप लिख देना और आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेल्सन मंडेला वॉज अ रियल हीरो। नेल्सन मंडेला एक वास्तविक नायक थे ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट, या साउथ अफ्रीका के
जो फ्रीडम मूवमेंट जो चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था, उस आंदोलन के एक रियल हीरो थे, ठीक है। और कमेंट इस पर क्या कमेंट की तो बात तो एक ही हुई ना। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि नेल्सन मंडेला के ऊपर आपको एक नोट बना के तैयार करना है अपनी भाषा में, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में। तो चलते बेटा आंसर की बढ़ते हैं। आंसर आपका इस प्रकार से है, नेल्सन मंडेला वॉज अ रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट। देखो एक लाइन तो हमारे आंसर से हम बना क्वेश्चन से बना लेते हैं, ठीक है ना। तो नेल्सन मंडेला वॉज अ रियल हीरो, नेल्सन मंडेला एक रियल हीरो थे ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि साउथ अफ्रीका के जो स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था उसके क्या थे, रियल हीरो थे। ही रेज्ड, उन्होंने उठाया, हिज वॉइस, अपनी आवाज को, अंगेस्ट के विरुद्ध, द रूल ऑफ अपार्टheid, यानी उन्होंने रंग भेद की जो नीति चल रही थी, रंग भेद की जो नियम शासन जो चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज को उठाया। तो ही रेज्ड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज को उठाया अंगेस्ट के विरुद्ध, द रूल ऑफ अपार्टheid, यानी कि रंग भेद के नियमों के विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज को उठाया था। फॉर दिस, इसके लिए, ही हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टी, जो पहले वाला क्वेश्चन आ गया था सेम टू सेम है ना, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, एक दो लाइन इधर उधर करनी होती है, उसके बाद वही सेम थ्योरी आती है ना। तो ही हैड टू सेक्रीफाइस, उन्हें बलिदान करना पड़ा। तो पहले तो ये बता दूं मैं, ही हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ही हैड टू फेस, उन्हें सामना करना पड़ा, मैनी डिफिकल्ट, बहुत सी कठिनाइयों का, ठीक है। ही हैड टू सेक्रीफाइस, उन्हें बलिदान करना पड़ा, द कंफर्ट, यानी आराम का, ऑफ हिज होम एंड लविंग फैमिली। कहने का मतलब है उन्होंने क्या करना पड़ा, अपने घर का आराम का त्याग करना पड़ा, एंड और लविंग फैमिली, अपने प्यारे परिवार था उनका, उस परिवार का उन्हें त्याग करना पड़ा। ही वॉज डिक्लेयर्ड एन आउटलॉ, और उन्हें एक डाकू घोषित कर दिया गया, समझे ना, पहले भी बताया था मैंने, उनको डाकू घोषित कर दिया गया। देखो चलते आगे बेटा, तो समझो ही वॉज डिक्लेयर्ड, उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था, एन आउटलॉ, उन्हें एक डाकू घोषित कर दिया गया था, आउटलॉ मतलब डाकू, फॉर डिमांडिंग इक्वलिटी, यानी कि समानता की मांग के लिए उन्हें डाकू घोषित कर दिया गया था। यहाँ जो अपने लोगों के लिए उन्होंने समानता की मांग की थी ना, कि सबको एक समान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये देशद्रोही है, ये डाकू है, और उन्होंने क्या उसे डाकू घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। ही वॉज आइसोलेटेड, उन्हें क्या किया गया बेटा, उन्हें अलग थलग किया गया था। वो पहले लाइन लिख सकते हैं आप कि ही वाज पनिश्ड, आइसोलेटेड एंड पुट इनटू द जेल, दिया ना, तो उसको लाइन को आप सेम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैंने दिया बर्ड पनिश, बर्ड छूट गया मेरे से, या मेरे छूट नहीं गया, जानबूझ छोड़ दिया कम करने के लिए। तो ही वॉज आइसोलेटेड, उन्हें अलग थलग किया गया था, एंड और पुट इनटू जेल, उन्हें जेल में डाल दिया गया था, ठीक है ना। ही वॉज ही एंड हिज कैमरेड्स, उन्होंने उनको और उनके मतलब सहपाठियों को वर ऑपरेस्ड, क्या किया गया था, यानी उत्पीड़ित किया गया था, क्या किया था, उत्पीड़ित किया गया था, एंड और टॉर्चर्ड, और उन्हें क्या किया गया था, यातना दी गई थी, ठीक है ना। उन्हें उत्पीड़ित में परेशान किया गया था और उन्हें यातनाएं दी गई थी। यातना मतलब मारना, पीटना, घसीटना, ठीक, इस तरह से सारी। बट लेकिन ही डिड नॉट चेंज ही डिसीजन, लेकिन उन्होंने बदला नहीं हिज डिसीजन, अपने फैसले को, लेकिन उन्होंने अपने फैसले को नहीं बदला, अर्थात वे अपने फैसले पे अड़े रहे, ठीक ना। एंड और साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम, और साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिल गई ऑन 10 मई 1994, और साउथ अफ्रीका को 10 मई 1994 को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, ठीक है। चलते प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं, दिया आगे बेटा, ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और वे क्या बन गए, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए ऑफ साउथ अफ्रीका, या साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बन गए, ठीक है ना। ही बिकेम, वे बन गए द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए ऑफ साउथ अफ्रीका, या साउथ अफ्रीका के, ठीक है ना। अब चलते चौथे क्वेश्चन की बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों। चौथा क्वेश्चन हमारे पास में दिया है कि हाउ डिड नेल्सन मंडेला ने किस प्रकार से डैश का वर्णन किया था, द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन, या कहने का मतलब यह है जो उद्घाटन था, उस उद्घाटन के सीन का किस तरह से वर्णन किया था, ठीक है ना। तो ये बेटा 2023 में आया डीएल सेट में, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं आंसर की बेटा। जो यहाँ जो समारोह हो रहा था ना, उद्घाटन समारोह हो रहा था, तो उसमें उसका उन्होंने बोला कि वो वर्णन कैसे किया था उन्होंने। तो देखो उसने क्या कहा है कि नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब्स, नेल्सन मंडेला वर्णन करते हैं द
इनऑग्रेशन वेरी ग्राफिकली। यह कहने मतलब यह है कि नेल्सन मंडेला उस जो समागम था, जो उद्घाटन समारोह चल रहा था, उस उद्घाटन समारोह का वर्णन करते हैं वेरी ग्राफिकली, मतलब सचित्र, बहुत बड़ी मतलब बहुत ही सचित्र रूप से करते हैं, बहुत सचित्रता से करते हैं, सचित्र रूप में, ठीक है ना। समय मतलब ग्राफिकल में सचित्र रूप में, ठीक है, वेरी में बहुत, तो बहुत सचित्र रूप में क्या करते हैं, उस उद्घाटन का क्या करते हैं बेटा, वर्णन करते हैं। इट इज 10th मई, यानी कि 10 मई, यानी उसने बोला है कि इट इज 10th मई, 10 मई, ब्राइट एंड क्लियर। ये जो उनका जो दिन था ना, वो जो तारीख थी 10 मई, उनके लिए वो क्या थी, चमकीली थी, एंड ऑफ क्लियर, और साफ थी, कहने मतलब उनके जीवन बहुत ही प्रकाश लाने वाली थी, ठीक है ना। ब्राइट यहाँ चमकदार थी, एंड क्लियर स्वच्छ थी, ठीक है, कहने मतलब उनके जीवन प्रकाश लाने वाली थी, ठीक है ना। द इनऑग्रेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि वो उद्घाटन जो था वाज ऑर्गेनाइज, मतलब मतलब संगठित किया गया था, कहने मतलब यानी हुआ था उस जगह पर, इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। कहने का मतलब यह है बेटा, तो वो जो समारोह था वह ऑर्गेनाइज, संगठित किया गया था, संगठित मूल कहने का मतलब यह है कि आयोजित किया गया था, ठीक है। कुल मिला के बाद यह है कि यहाँ बोल देते आयोजित, आयोजित, ठीक है, आयोजित, ठीक है ना, समझ बेटा, आयोजित। तो कहने का मतलब यह है कि द इनऑग्रेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि वह उद्घाटन आयोजित किया गया था इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर, यानी कि वो सुंदर पत्थर से बनी हुई, जो सैंडस्टोन की बनी हुई जो एम्पीथिएटर थी, उसमें सुंदर लवली सैंडस्टोन में सैंडस्टोन के बने हुए एम्पीथिएटर में उनका क्या हुआ था, मतलब आयोजित किया गया था, क्लियर है। जो उद्घाटन हुआ था वो सुंदर पत्थर की बनी हुई एम्पीथिएटर में उनका मतलब आयोजित किया गया था, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित किया, ठीक है। नहीं समझ में तो आज बता रहा हूँ मैं कि द इनॉग्रेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, यानी वह उद्घाटन आयोजित किया गया था इन द लवली, या प्यारे या सुंदर सैंडस्टोन एम्पीथिएटर, सैंडस्टोन के एम्पीथिएटर में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था, ठीक है ना। फिर देखो आगे दिया रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यानी भिन्न भिन्न देशों से प्रतिनिधियों ने अटेंडेड इट, इससे क्या किया था, मतलब अटेंड किया था, यानी कि उसमें भाग लेने के लिए आए थे, कहने का मतलब ये है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, या भिन्न भिन्न देशों से प्रतिनिधियों ने उन्हें अटेंड किया था, इट यानी इस उद्घाटन को, या उस समारोह को, उद्घाटन को क्या किया था, उन्होंने अटेंड किया था, ऐसा बोल सकते हैं कि वो उसमें आए थे, ठीक है ना। आगे दिया बेटा इसमें कि थाबो मैबकी वाई सॉर्न, थाबो मैबकी को क्या किया गया था, शपथ दिलाई गई थी एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी कि प्रथम मतलब जो मतलब डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें क्या किया गया था बेटा, उन्हें शपथ दिलाई गई थी। फिर सुन लो, थाबो मैबकी वाज स्वर्ण, यानी थाबो मैबकी को शपथ दिलाई गई थी एज मतलब के रूप में, क्या बेटा, के रूप में, ठीक, इन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इसने बोला है थाबो मैबकी को वॉज स्वर्ण, यानी कि शपथ दिलाई गई थी, स्वर्ण मतलब शपथ दिलाना, एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें शपथ दिलाई गई थी, ठीक है ना। प्रेसिडेंट मतलब बोल सकते हैं कि प्रथम उप डिप्टी मतलब उप, ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब बोल सकते हैं बेटा उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो बोल सकते हैं डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, उप राष्ट्रपति, ठीक है ना, लिख लेना, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। तो इसमें दिया बेटा थाओ मैबकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। मिस्टर डी क्लर्क वाइस सॉन, और मिस्टर जो डी क्लर्क थे उनको वाइस सॉन, उनको शपथ दिलाई गई थी एज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, उनको द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी, ठीक है ना। उनको प्रथम, या थाओ मैबकी को प्रथम और मिस्टर डी क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में क्या कराई गई थी बेटा, शपथ दिलाई गई थी, ठीक है ना। उन्होंने वर्णन तो कर रहे हैं नेल्सन मंडेला सौर, और नेल्सन मंडेला ने शपथ ली हिज लॉयल्टी, अपनी वफादारी की, यहाँ नेल्सन मंडेला ने सौर बोलते शपथ ली हिज लॉयल्टी, अपनी वफादारी की, लॉयल्टी वफादारी, अपनी वफादारी की क्या ली बेटा, उन्होंने शपथ ली टू आर्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मतलब ये है
कि जो संविधान था, संविधान के प्रति अपनी वफादारी की उन्होंने क्या ली, शपथ ली। उन्होंने ये बोला संविधान में जो जो अंकित है उस हिसाब से अपने वफादारी को मैं चलाऊंगा, ठीक है ना, नियम को कायम रखूंगा। और चलते बेटा आगे बढ़ते हैं, दिया बेटा और देखो उसमें दिया कि हेलीकॉप्टर्स एंड जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और जेट्स वर फ्लाइंग, उड़ रहे थे इन द स्काई, आकाश में, यानी कि आकाश में हेलीकॉप्टर और जेट उड़ रहे थे, एंड और लीविंग, छोड़ रहे थे, और स्मोक, धुआं, ट्रेल या ट्रेल निशान, यानी धुएं के निशान को छोड़ रहे थे, ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन कलर्स। कहने का तात्पर्य है कि वो क्या कर रहे थे, आकाश में उड़ रहे थे और काला, लाल, लाल, हरा, ब्लू, ग्रीन, सॉरी मतलब बोल सकते ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन कलर के धुएं के निशान को छोड़ रहे थे, ऑफ न्यू। और देखो थोड़ा आगे चलते बेटा, नहीं समय आता तो आज रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, इसमें बोल रहा बेटा कि हेलीकॉप्टर्स एंड जेट्स वर फ्लाइंग, यानी हेलीकॉप्टर और जेट्स उड़ रहे थे, इन द स्काई, आकाश में, एंड और लीविंग, छोड़ रहे थे, लीविंग मतलब छोड़ना, जब वॉच भी लग रही है तो लीविंग छोड़ रहे थे, अ स्मोक ट्रेल, यानी कि धुएं के निशान को छोड़ रहे थे, ऑफ द ब्लैक, यानी कि काले, रेड यानी कि लाल, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला, एंड और गोल्डन कलर, और सुनहरे कलर, यानी कि काला, लाल, हरा और नीला और सुनहरे कलर के धुएं के निशान को छोड़ रहे थे, ऑफ। देखो और दिया बेटा आगे, दिया जो उन्होंने बोला ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, जो अफ्रीकन फ्लैग, यानी कि नई, न्यू नए साउथ अफ्रीका के झंडे के जो लाल पीले जो उसने रंग दिया था उनके निशान को छोड़ रहे थे, ठीक है ना। फिर उसमें बोला और बेटा कि टू नेशनल एंथम, यानी कि दो राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय नेशनल, और एंथम मतलब होता है बेटा मतलब राष्ट्रीय गान, ठीक है। तो दो राष्ट्रीय गान वर ऑल्सो संग, यानी दो राष्ट्रीय गान भी गाए गए थे, वन बाई वाइट, यानी एक तो गोरे लोगों द्वारा गाया गया था, ठीक है, एन कोसी सिगलेल आई अफ्रीका, ठीक है, ये नाम था उसका, एंड और अदर बाई ब्लैक्स, और दूसरा जो गाया गया था वो गाया गया था बेटा यानी मतलब काले लोगों द्वारा, अश्वेत लोगों द्वारा गाया था, ठीक है, डाई स्टेम, ये दो स्लो सॉरी ये राष्ट्रीय गान गाए गए थे। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।